किसी ने कमाल की बात कही है कि किसी व्यक्ति की असली कीमत अनुमान से नहीं मापी जा सकती। अक्सर शांत पानी की गहराई में बड़े रहस्य छिपे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रोफेसर अपनी कक्षा को एक कहानी सुना रहे थे। कहानी इस प्रकार थी। एक समुद्र में एक बड़ा जहाज था जिसमें बहुत सारे यात्री सवार थे। अचानक एक दुर्घटना घटती है और जहाज क्षतिग्रस्त होकर डूबने लगता है। कप्तान ने घोषणा की कि सभी को जल्दी से निकल जाना चाहिए क्योंकि जहाज डूबने वाला है। यात्रियों के चढ़ने के लिए लाइफ बोट होती हैं और उन पर चढ़ने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। लोग जीवित रहने के अवसर की आशा में तैयार हैं। लगभग सभी यात्री सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाते हैं और बचाव दल भी पहुंच जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जहाज डूबने वाला होता है। केवल एक जीवन रक्षक नौका बची है। जहाज पर दो लोग थे, एक जोड़ा, पति पत्नी। पति ने अपनी पत्नी को लाइफ बोट पर धकेल दिया और खुद समुद्र में कूद गया। जैसे ही जीवन रक्षक नौका किनारे की ओर बढ़ती है, जहाज डूब जाता है। किनारे पर खड़ी पत्नी चिल्लाती है और अपने पति से कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमसे इतना प्यार करने के बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने कहा होगा, तुम बहुत स्वार्थी हो। पता चला वह बच्चा जो पूरे समय शांत और ईमानदार था, बोला। प्रोफेसर ने उससे पूछा, तुम चुप क्यों हो? तुम क्या सोचते हो? लड़के ने उत्तर दिया, हो सकता है कि पत्नी ने अपने पति से कहा हो, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, यह सही उत्तर है। लेकिन आप कैसे जानते हैं? लड़के ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी। मेरी बीमार माँ ने भी अपने अंतिम क्षणों में मेरे पिता से कहा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी थे। उन्होंने कहा, आपका उत्तर सही है। आपने वही कहा जो पत्नी ने अपने पति से कहा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहानी जारी रखी। जो महिला लाइफ बोट पर बच गई, उसकी जान चली गई। जो आदमी किनारे पर था, वह घर लौट आया। वहाँ उनकी बेटी थी। उसने उसे पाला पोसा, उसका पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की। और पहिया के रूप में समय ने करवट ली। उस आदमी का जीवन भी समाप्त हो गया। बेटी, जो कभी छोटी लड़की थी, एक दिन घर वापस आई। वह उनकी अनुपस्थिति में घर की सफाई कर रही थी। उसे अलमारी में एक डायरी मिली जो उसके पिता की थी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस समय आपके साथ समुद्र में रहना चाहता था, लेकिन मैं चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। हमारे बच्चे की देखभाल करना आवश्यक था। मैंने तुम्हें वहां छोड़ दिया, अपनी जान बचाई, जो उचित लगा। मुझे पता था कि तुम बीमार थे और कुछ दिनों में इस दुनिया को छोड़ देंगे। इसलिए मुझे यह कठिन निर्णय लेना पड़ा, अन्यथा मैं उस पल में तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। जब मैं यह पढ़ रहा था, छोटी लड़की रोती रही। वह लगातार अपने पिता के फैसले की ओर आगे बढ़ रही थी। इस जीवन में कई चीजें हैं जो सही और गलत से ऊपर हैं। याद रखें कि आप जो करते हैं उसे सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद, अपनी कड़ी मेहनत और अपने प्रियजनों के प्यार के साथ करते रहें। सुनते रहो। और एक बात याद रखें जो मैं अक्सर कहता हूँ, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं। दुनिया को अपने जैसा बनने के लिए प्रेरित करें। 99% से ज्यादा लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो ऐसी प्रेरक और नैतिक कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।